नमस्ते फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल राइट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आज हम बात करेंगे बच्चों में श्वसन समस्याएं, कारण, लक्षण, रोग क्रिया, पैथोफिजियोलॉजी व होम्योपैथिक उपचार। प्रमुख कारण क्या होता है, क्यों होता है बच्चों को श्वसन समस्याएं? वायरस, सामान्य सर्दी, ब्रोंकोलाइटिस या फिर इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी, धूल की एलर्जी, धुआं और परागकण पर, तपेदिक, टीबी, गैर संक्रामक, दमा, जन्मजात दोष, पोषण की कमी, प्रदूषण, धूम्रपान का एक्सपोजर। बाप सिगरेट पी रहा है, धुआं जो है बेटे के नाक में जा रही है। बार बार सर्दी का लगना, ये गैर संक्रामक कारण है। लक्षण: खांसी, सूखी कफ, सांस फूलना, डिस्पनिया, बुखार, वीजिंग, सीने में घरघराहट, छाती में जकड़न, नाक का बंद होना या बहना, दूध पीते समय सांस का फूलना या रुकना, तेज सांस, टैकिप्निया, पसलियों का अंदर में धंसना, होठ नीले, साइनोसिस, गंभीर स्थिति। अगर होठ नीले पड़ जाए तो आप तुरंत जो है मेडिकल एडवाइस के लिए दौड़ें। पैथोफिजियोलॉजी: संक्रमण, एलर्जी, श्वसन मार्ग में सूजन का होना, उसके साथ में म्यूकस बलगम का अधिक बनना, ब्रोंकियल ट्यूबर सक्रिय होना, पतली, हवा का प्रवाह कम हो जाना, ऑक्सीजन की कमी का होना, सांस का फूलना, गंभीर मामलों में गैस एक्सचेंज बाधित, हाइपोक्सिया जिसे कहते हैं, दमा में एलर्जेन, आईक्यूई प्रतिक्रिया, ब्रोंकोस्पाज्म प्लस सूजन प्लस घरघराहट। ब्रोंकोलाइटिस में छोटी वायु मार्ग में सूजन, कफ का जमा होना, शिशुओं में तेज सांस। होम्योपैथिक औषधियाँ क्या क्या हैं? औषधि का चयन लक्षणानुसार किया जाता है, मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए। एकोनाइट नैप पहली दवा। अचानक सर्दी के बाद खांसी का होना, तेज बुखार, घबराहट प्रारंभिक अवस्था में इसे दी जा सकती है अगर बच्चे ठंडा हवा में दौड़कर या खेलकर आया हो तो। बेलोडोना, तेज बुखार, लाल चेहरा, सूखी खांसी, अचानक शुरू हुआ है तब। ब्रानिया एल्बा, सूखी खांसी, हर मूवमेंट में दर्द, छाती पकड़कर खांसना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना। ब्रानिया एल्बा के खासा लक्षण है प्यास का लगना। एंटीमटाट, छाती में कफ भरा, खांस कर निकल नहीं पाता, घरघराहट, नींद में सांस का रुकना। इपिकाक, लगातार खांसी, उल्टी के साथ कफ का ज़्यादा निकलना, जीभ साफ होना। हमेशा एंटीमटाट में जो है जीभ जो है साफ रहती है। स्पॉन्जियोटोस्टा, सूखी खांसी, भौंकने जैसी खांसी, रात में बढ़ती है। लैरिंजाइटिस के साथ में स्पॉन्जियोटोस्टा बहुत ही अच्छा काम करती है, बेहतरीन काम करती है। हिपरसल्फ, ठंडी हवा से खांसी, कफ का पीला पड़ना, बच्चा चिड़चिड़ा होता है। अगली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि सांस में तकलीफ, बेचैनी, रात को 1 से 3 बजे बढ़ता है। रात को बढ़ता है मतलब समझ लीजिए कि आर्सेनिक एल्बम के लक्षण हैं। और जलन भी होती है।
पलसिटला, मोटा पीला कफ, ठंड से बढ़े, खुली हवा में राहत मिले तो पलसिटला औषधि के लक्षण होते हैं और पलसिटला देने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। दमा में नेट्रम सल्फ नमी से बढ़ती है। अगर घर नम है तो या फर्श नम है तो कैलिकार्ड, रात में 3 बजे अटैक, ब्लाटा ओरिएंटलिस, मोटे बच्चों में दमा। ये थे दमा के कुछ दवाइयाँ। अब चलते हैं नोसोट की तरफ में। बार बार होने वाले संक्रमण और क्रॉनिक केस में ट्यूबरकुलिनम, बार बार सर्दी खांसी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता। ट्यूबरकुलिनम 1 ml को आधे कप पानी में डालकर 2 बूंद बच्चे को 2-2 चम्मच सिर्फ 1 दिन पिलाएं, 15 दिन के अंतराल पर। बेसिलिनियम, पुरानी ब्रोंकाइटिस, अत्यधिक कफ हो रहा है, इससे भी आप बच्चे को 1 ml की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर और 2-2 चम्मच पिलाएं और 15 दिन का इंतजार करें। 15 दिन के बाद में फिर रिपीट करें। इन्फ्लुएंजिनम एक नोसोट्स है जो इन्फ्लुएंजा से तैयार होती है। फ्लू के बाद कमजोरी, बहुत अच्छा काम करती है। पुरानी खांसी में क्या काम करती है? पर्टूसिन एक औषधि है जो पुरानी और काली खांसी में बहुत ही बेहतर कार्य करती है। सार्कोर्स में देखते हैं कि क्या है। एड्रेनालिनम ब्रोंकोस्पाज्म में, थायरोइडिनम कमजोर बच्चों में, पल्मोहिस्टामिनम एलर्जिक दमा, लंग सार्कोड क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारी। कुछ सहायक सलाह जैसे स्टीम इनहेलेशन बच्चों को करवाएं, धुएं से बचें, पोषण में सुधार लाएं, स्तनपान जारी रखें, ठंडे पेय से बचें, गंभीर सांस कष्ट हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास में जाएं। रेड फ्लैग सिम्टम्स, चेतावनी संकेत, जैसे सांस का बहुत तेज चलना, बच्चा सुस्त हो जाता है, होठ नीले पड़ जाते हैं, दूध नहीं पी पा रहा है, तुरंत अस्पताल की तरफ में दौड़े। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करेंगे। हमारे साथ में बने रहें, हम इसी तरह के वीडियोज लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।